मैं अशोक जी का रुख कर लेती हूँ। अशोक जी, सीधा आरोप है कि संविधान ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसके चलते आप अपनी सियासत चमका रहे हैं। अब देखिए, सीधे पीडीए से जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने और जीवन मरण का इसको प्रश्न बता दिया है अखिलेश यादव ने। देखिए विपनेश जी, जो हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा बिल्कुल 100% सत्य बात कही है, क्योंकि कबीर दास का एक दोहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब धिजाए, और मूले रहीमन मूले सींचियो, फूले फले अघाए। मतलब कि कबीर दास के हिसाब से एक चीज को आप साध लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप सध जाती हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने का एक एजेंडा है अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर अटैक कर रही है, उसके जितने भी उसके एजेंडे हैं, बाकी एजेंडे सब फुलफिल हो जाएंगे। चाहे उसका एजेंडा हो पीडीए के लोगों का उत्पीड़न, उनका आरक्षण लूटना, उनकी नौकरियां लूटना, उनके ऊपर हमले करना, ये सारे एजेंडे जो भी हैं। और जो संविधान हमारे देश के नागरिकों को एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक शील्ड प्रदान करता है। तो संविधान पर अगर अटैक बीजेपी करेगी तो हमारे देश के नागरिकों का जो मूल अधिकार है उस पर भी अटैक हो जाएगा। हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बनाए थे कि कोई भी चुनी हुई सत्ता निरंकुश न हो जाए, उस सत्ता को काबू में करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को पावर दिए गए थे। अगर बीजेपी संविधान पर अटैक करेगी तो उन संवैधानिक संस्थाओं पर भी कहीं न कहीं अटैक होगा। और बीजेपी का जो एजेंडा है कि हम सबको डिमोलिश करके अपना एक छत्र जो मतलब लोकतंत्र के कुचल करके हम तानाशाही वाली सरकार चलाएंगे, उसका ये भी एजेंडा पूरा हो जाता है। तो संविधान के ऊपर अटैक करके बीजेपी पीडीए के ऊपर अटैक कर रही है, उनकी नौकरियों के ऊपर अटैक कर रही है, उनके आरक्षण को छीन रही है, उनके ऊपर हमले करवा रही है। और सबसे बड़ी बात कि संवैधानिक संस्थाओं में विपनेश जी बीजेपी के स्लीपर सेल घुसे हुए हैं, जो टाइम टाइम पर अपने क्रियाकलापों के द्वारा चीजों को बाहर लाते हैं। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के जस्टिस का बयान आप देख लीजिए। इसी की तरह से चुनाव आयोग की क्रियाकलाप देख लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। उसके लेकर के उसने एक आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई रहेंगे, एलओपी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे। लेकिन बीजेपी को चूंकि लोकतंत्र को कुचलना था, इसलिए उसने अपने मातहत आने वाले कैबिनेट मंत्री से सीजेआई को रिप्लेस कर दिया। अब आज देखिए चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। तो ये सारी चीजें बीजेपी इसलिए कर रही है। आप तो सारी संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से संस्थाएं काम करेंगी? आप ये भी तो सोचिए। आप तो लोकतंत्र को, मतलब सवाल बीजेपी का यही है कि लोकतंत्र को आप नहीं मान रहे। सारी जो स्वतंत्र संस्थाएं, आपकी अगर जीत हो जाए तो सब ओके हैं, हार हो जाए तो सब खराब है। खैर, इस सवाल से हटके एक सवाल ये है कि पिछड़ा दलित वोट बैंक पाने के लिए आपने संविधान को अपने पीडीए से जोड़ दिया है। अशोक जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछड़ा दलित के ऊपर देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा यही है कि इस देश की जो 80% आबादी है, उनके मन में कैसे नफरत भरना, कैसे अफीम भरना है। और इसी एजेंडे के तहत वो तमाम दंगे करवाती है, तमाम धार्मिक उन्माद फैलाती है, ताकि उसी के आड़ में उनकी नौकरियों को छीना जा सके। आप देखिए, अग्निवीर का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। अग्निवीर में सेना में सबसे ज्यादा अगर कोई जाता था विपनेश जी, तो पीडीए के लोग जाते थे। भाजपा को ये चीजें नागवार गुजरी, उसने क्या किया कि अग्निवीर बना दिया, उनको ठेके पर रख दिया, उनकी नौकरियों को छीनने का काम किया। तो हम अगर समाजवादी पार्टी अगर पीडीए की आंदोलन को शुरू किए हैं, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे हमारा सिर्फ एक थीम है कि इस समाज के साथ जो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव वाला रवैया अपना रही है, जो इनके अधिकारों को कुचल रही, जो इनके नौकरियों को छीन रही है, उनसे हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है। देखिए, संसद के बाहर प्रोटेस्ट होता है तब आप लोगों में एकजुटता नजर नहीं आती। हालांकि इस मुद्दे पर आप एकजुटता की बात कहते हैं। मैं आऊंगी विजय जी आपके पास।